जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से क्लास 1 पार्ट 4 देखेंगे आज। और आज हम प्रायद्वीपीय भारत से कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है आधारभूत भूविज्ञान, जो कि फाउंडेशन जियोलॉजी से है। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आर्कियन चट्टानें मुख्य रूप से आग्नेय और अत्यधिक कायांतरित चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नीस से बनी हैं। तो ये सही है। फिर देखते हैं जो दूसरा है, धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें भारत की सबसे पुरानी कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं जो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा दूसरा भी सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। जो कथन 1 था वो सत्य था, क्योंकि आर्कियन जो है वो 3600 मिलियन वर्ष पुरानी है, सबसे प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें हैं और ये आग्नेय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नाइस से बनी हैं और पृथ्वी के प्रारंभिक क्रेटन का निर्माण करती है और यह अत्यधिक कायांतरित है और प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा को कवर करती है। दूसरा देखते हैं, जो धारवाड़ प्रणाली है ना, धारवाड़ सिस्टम, जो आर्कियन चट्टाने के अपर्दन और निक्षेपण से बनी सबसे पुरानी कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। ये मुख्य रूप से सकरी घाटियों और गर्तों में पाई जाती है। ये चट्टानें आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा, अभ्रक और संगमरमर जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों से समृद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 है, डक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, जो डक्कन ट्रैप के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें कौन सा कथन सही है इसमें पूछा है। तो देखते हैं। पहला है, इसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। और दूसरा है, यह मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के दरारी उद्भेदन का परिणाम है। जो पहला वाला है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जुरासिक काल में नहीं हुआ था, ये हुआ था हमारा क्रिटेशियस काल में। ये हुआ था हमारा क्रिटेशियस पीरियड में, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के दरारी उपभेदन का परिणाम है, ये सत्य है। तीसरा है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, और तीसरा भी सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। देखिए, डक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल में हुआ था, जुरासिक में नहीं। दूसरा कथन सत्य है, गोंडवाना लैंड के टूटने के दौरान बड़े पैमाने पर दरारी ज्वालामुखी से निकलने बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ था। और जो कथन तीसरा था, इस बेसाल्ट के अपक्षय वेदरिंग से काली मिट्टी जो रेगुर सॉइल बनती है, जो कपास के लिए आदर्श है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी मध्य उच्च भूमि से कुछ क्वेश्चन है। पहला है, अरावली पर्वतमाला, जो अरावली रेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें सही कथन इसमें देखना है। तो पहला है हमारा, यह विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है। तो ये हमारा सही कथन है, पहला सही है। जो अरावली पर्वत है ना, वो विश्व में सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। और दूसरा है, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, ये भी सत्य है। और तीसरा है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली को विंध्य पर्वतमाला से अलग करता है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। जो अरावली दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक 800 किलोमीटर लंबी है और यह प्री कैम्ब्रियन काल का एक अवशिष्ट हाईली डेन्यूडेड वलित पर्वत है। जो गुरु शिखर है ना, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, इसका जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक भ्रंश है जो अरावली को विंध्य पर्वतमाला से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं।
सतपुड़ा पर्वतमाला, इसमें हमें कौन सा कथन गलत है ये देखना है। तो पहला है, यह नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है, ये सत्य है। जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ना, वो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है, राजपीपला, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल रेंज इसके हिस्से में हैं। जो सतपुड़ा पर्वत है ना, उसमें राजपीपला, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल रेंज इसके हिस्से में आता है, ये भी सत्य है। हमें गलत कथन चुनना है, तो वो है अमरकंटक सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सतपुड़ा की जो मतलब सतपुड़ा जो है ना, नर्मदा उत्तर और तापी दक्षिण की भ्रंश घाटियों में, जो कि रिफ्ट वैली के बीच में स्थित है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन है, मतलब ये गलत पूछा है ना, तो ये केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। मिकिर पहाड़ी, जो मेघालय और मिकिर पहाड़ियाँ जो है वो भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, इसका विस्तार पूछा है। तो देखते हैं, पहला है हिमालय पर्वतमाला, जो मेघालय और मिकिर पहाड़ियाँ है ना, उसका जो विस्तार देखेंगे तो हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है वो नहीं है। दूसरा है जो अराकान योमा है, ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं प्रायद्वीप पठार, जो हमारा प्रायद्वीप पठार है ये है मेघालय और मिकिर पहाड़ी का जो भौगोलिक रूप से इसका जो विस्तार है यहाँ पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो शिवालिक रेंज है ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर सी आएगा। व्याख्या देखते हैं, जो गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि जो भौगोलिक रूप से जो प्रायद्वीप भारत की ही विस्तार एक्सटेंशन है। इन्हें मालदा गैप नामक भ्रंश ने भारतीय प्रायद्वीप से अलग कर दिया है, और यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो शिलोंग पीक है, जो कि 1823 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान और संसाधन से, छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन खनिजों से समृद्ध है, और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, जो भिलाई स्टील प्लांट को कोयला और लौह अयस्क की आपूर्ति क्रमशः किन क्षेत्रों से होती है। तो देखते हैं, ये झरिया कोयला और बैलाडीला लोहा से है, ये गलत हो जाएगा। कोरबा कोयला और दल्ली राजरा से है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बोकारो कोयला और कुद्रेमुख, ये गलत है, हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन जो है वो जो खनिजों से जो समृद्ध है, भिलाई जो संयंत्र है, भिलाई स्टील प्लांट, जहाँ से कोयला और लौह अयस्क की आपूर्ति जो होती है, वो क्षेत्र है हमारा कोरबा और दल्ली राजरा। कोरबा जो है वो कोयले के लिए है और राजरा है हमारा लोहा के लिए। इसका व्याख्या देखते हैं, कोरबा जो है गोंडवाना रॉक जिसे हम कहते हैं, महानदी बेसिन में स्थित कोरबा कोयला क्षेत्र गोंडवाना फॉर्मेशन में बिटुगनी जो कोयला है जो भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति करता है, और जो दल्ली राजरा है वो धारवारियन रॉक है, जो कि हमारा आयरन और लौह अयस्क रायपुर के दक्षिण में दल्ली राजरा पहाड़ी जो कि धारवारियन रॉक हेमेटाइट और लौह अयस्क से समृद्ध है, जो भिलाई को लोहों की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेस्टर्न घाट्स। जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें हमें सही कथन देखना है। पहला है, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं जिनका निर्माण भूमि के एक हिस्से के नीचे धंसे जो कि डाउन वार्पिंग के कारण हुआ है, तो ये सत्य है। दूसरा है, सह्याद्री का पश्चिमी ढलान धीमा जेंटल है जबकि पूर्वी ढलान तीव्र है, ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्याएं देखते हैं। जो पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत है जो अरब सागर की ओर भूमि के धंसने के कारण एक कगार के रूप में उभरे हैं, और हमारा जो दूसरा कथन था वो इसलिए गलत है क्योंकि इसका पश्चिमी ढलान अत्यधिक तीव्र है अरब सागर की ओर, जबकि पूर्वी जो ढलान है वो धीमा जेंटल है। इसी कारण गोदावरी और कृष्णा और कावेरी जैसी जो प्रमुख नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण दर्रे, माउंटेन पासेस के बारे में, जो पश्चिमी घाट के निर्माण दरों के उन शहरों से सुमेलित करें जिन्हें वे जोड़ते हैं। तो देखते हैं जो हमारा जो दर्रा है थाल घाट, थाल घाट जो दर्रा है वो है नासिक से मुंबई। तो एक ये ए हो जाएगा, ए का 3। फिर है भोर घाट, जो भोर घाट है वो है मुंबई से पुणे, बी का 1। जो है पाल घाट, जो पाल घाट है वो है कोयम्बटूर से कोच्चि तक, सी का 2। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3, 1, 2। नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीप क्षेत्र का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन। प्रायद्वीपीय भारत के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें सही कथन देखना है। भारत का 98% कोयला भंडार आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। तो ये हमारा जो पहला वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये कोयला भंडार आर्कियन चट्टानों से नहीं होता, ये होता है हमारा गोंडवाना रॉकसल के साम 98% कोयला भंडार आर्कियन में नहीं बल्कि सिस्टम गोंडवाना रॉक में पाया जाता है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की जो रेगुर मिट्टी विंध्य प्रणाली के लाल बलुआ पत्थर के टूटने से बनी है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो रेगुर जो भाला है ना वो काली मिट्टी विंध्य बलुआ पत्थर से नहीं बल्कि डक्कन बेसॉल्ट से हमें बनी है। इसके जो मतलब कि जो विंध्य बागा है ना बैसाखा के जो अपक्षेक से बनी हुई है ये, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अपने मार्ग में जो तीव्र खंड और झरने बनाती है जिनका उपयोग जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही होगा, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का ये क्लास जो इंडियन ज्योग्राफी से पेनिनसुलर इंडिया जो से हम जो MCQs देख रहे थे यहीं पर अब समाप्त होता है। अब हम इसका हम पार्ट 5 देखेंगे क्लास 1 का ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये MCQs पसंद आए हों तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आने वाले वीडियो में आप कौन से टॉपिक से और कौन से सब्जेक्ट से आप MCQs देखना चाहते हैं। तो आप अपने जो सुझाव हैं हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे आप दे सकते हैं।